तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बागीचे में घूम रहा होता है जिसका नाम ग्लेलियो होता है। जिसके बाद उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिससे जाकर वो पूछता है कि यहाँ का गार्डनर कहाँ मिलेगा। जिसके बाद वो लड़की उसे एक तरफ का इशारा करके बताती है कि वो तुम्हें वहां मिलेगा। अब ये आदमी जाकर उस आदमी से मिलने के बाद उसे बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो एक नया बागीचा बनाना चाहता है और यहाँ पर जो डायना का स्टैचू बना हुआ है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ का गार्डनर उसे बताता है कि यहाँ की कोई भी चीज बिकाऊ नहीं है। तभी वो लड़की वहां से गुजरती है जिसे देखने के बाद गार्डनर कहता है कि तुम्हारी बस तो छूट चुकी है, अब तुम घर कैसे जाओगी। तब यहाँ खड़ा ग्लेलियो उसे जाकर लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो लड़की उसका लिफ्ट ठुकराकर पैदल ही जाने लगती है। अब ग्लेलियो भी अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे फ्रांसिस्का दिखाई देती है, यानी वही बागीचे वाली लड़की। जिसके बाद वो उसके पीछे ले जाकर अपनी कार रोककर उसे लिफ्ट देने की फिर से कोशिश करता है और अब की बार वो लड़की उसके कार में बैठ जाती है। अब ये दोनों थोड़ी दूर सफर कर चुके थे जिसके बाद ग्लेलियो अपनी कार रोक देता है और ये बताता है कि उसे किसी से मिलने जाना है और यहाँ पर फ्रांसिस्का उसके हाथों पर किस करती है। जिसके बाद वो आदमी वहां से किसी अपने आदमी के पास मिलने के लिए चला जाता है। अब जब वो वापस लौट कर आता है तब वो देखता है कि फ्रांसिस्का उसकी कार से उतर चुकी है और इसके अलावा उसे किसी और से लिफ्ट मिल चुकी है जिसके साथ अब वो बैठकर जा रही है। अब ग्लेलियो जब अपनी कार में आकर बैठता है तब उसे फ्रांसिस्का का फोन नंबर मिलता है जो उसने लिखकर वहीं पर छोड़ दिया था। अब उस फोन नंबर पे बात करने के बाद ग्लेलियो को फ्रांसिस्का अपने घर पर बुलाती है और यहाँ पर ये दोनों पूरी रात भरपूर रोमांस करते हैं। इसके अलावा पूरी रात गुजारने के लिए इनके पास बहुत सारी बातें थी। जिसके बाद अब सुबह हो जाती है और अब ग्लेलियो सुबह होते ही अपने एक बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है और वहां से अपने दोस्त से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन तभी वहां पर फ्रांसिस्का भी आ जाती है और यहाँ पर वो ग्लेलियो को हाय बोलकर चली जाती है। तब यहाँ पर ग्लेलियो का फ्रेंड बैठा उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जिस पर ग्लेलियो जवाब देता है कि हाँ, कल रात से ही मैं इस लड़की को जानता हूँ। तब यहाँ पर ग्लेलियो का फ्रेंड एक चौंकाने वाली बात उसे बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लोरा पिछले 5 साल पहले मर चुकी है और ये बात जानने के बाद ग्लेलियो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और ग्लेलियो अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब लेकिन फिर भी ग्लेलियो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसे पता करने के लिए वो फ्लोरा के फ्रेंड के पास मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर ग्लेलियो के पूछने के बाद फ्लोरा की फ्रेंड बताती है कि ये लड़की फ्रांसिस्का फ्लोरा की शादी के 7 महीने बाद पैदा हुई थी। तब ग्लेलियो से पूछता है कि क्या तुमने फ्लोरा से कभी पूछा था कि वो किसकी बेटी है। तब फ्लोरा की फ्रेंड बताती है कि हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन वो हंसकर कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चली गई थी। अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लेलियो और फ्रांसिस्का दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल में बैठे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों कुछ गंभीर बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद खाना खाकर ये दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ग्लेलियो फ्रांसिस्का को उसके घर छोड़ने के लिए पैदल ही जा रहा था तभी रास्ते में फ्रांसिस्का उससे पूछते कि आखिर तुम मुझे आजकल इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो पूछते क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर ग्लेलियो जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा हूँ और इसके अलावा मैं शादीशुदा भी हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी एज की बेटी भी है। और इतना कहकर वो उसे घर तक पहुंचा देता है और यहाँ पर वो फ्रांसिस्का को बताता है कि वो यहाँ से कल वापस जाने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेलियो अपने घर पर पहुंच जाता है। अब घर पहुंचने के बाद ग्लेलियो अपनी वाइफ से मिलता है जो कि उससे काफी खुश नहीं है और घर पहुंचते ही वो अपने पिता को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसे सुनने के बाद उसके पिता का खून खौल जाता है और गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। अब इसके रात होने के बाद हम देखते हैं कि ग्लेलियो फ्रांसिस्का से मिलने के लिए जाता है और इस तरह से जब ग्लेलियो फ्रांसिस्का के घर के सामने पहुंचता है तब वो देखता है कि फ्रांसिस्का किसी अजनबी लड़के को अपने घर के अंदर लेकर जा रही है। अब वो उस फ्रांसिस्का को फोन कर बोलता है कि उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल दो। जिसके कुछ टाइम बाद वो लड़का उस घर से निकलकर चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद फ्रांसिस्का भी निकलकर बाहर आती है और ग्लेलियो की कार पर आकर उसके शीशे पर किश करती है। जिसके बाद ग्लेलियो भी वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का ग्लेलियो के घर पर आकर उसके बारे में पूछने लगती है जिसकी वजह से उसकी बीवी को ग्लेलियो पर शक हो जाता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का ग्लेलियो से मिलती है जहां पर उसे बताती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम एक रात तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिताई लेकिन अब मुझे इग्नोर कर रहे हो। जिसके बाद अब ग्लेलियो उसे एक होटल में लेकर जाता है और होटल के रूम में पहुंचते ही फ्रांसिस्का अपने सारे कपड़े उतार देती है। तभी ग्लेलियो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे अब ये बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि फ्रांसिस्का कोई और नहीं बल्कि उसके गर्लफ्रेंड की यानी उसकी भी बेटी है। इसी वजह से वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ग्लेलियो और फ्रांसिस्का एक होटल में बैठे होते हैं जहां पर ग्लेलियो फ्रांसिस्का को बताता है कि मैं और तुम्हारी माँ रिलेशनशिप में थे और तुम इसी दौरान पैदा हुई थी और मुझे ये पता चल चुका है कि तुम मेरी ही बेटी हो। यहाँ पर वो बताता है कि एक दिन मैं और फ्लोरा मूवी देखने गए थे और फ्लोरा वहां से बाहर चली जाती है। मुझे लगा कि वो कार के पास जाकर मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन जब मैं कार के पास गया तो वहां पर कोई भी नहीं था और इसके कुछ टाइम बाद बिना किसी वजह से उसने किसी और से शादी कर ली। अब इतना सुनने के बाद फ्रांसिस्का काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद अब फ्रांसिस्का फिर से ग्लेलियो से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो बताती है कि जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो ही सिर्फ मेरा पिता हो सकता है, तुम नहीं।
अब उसके काफी मनाने के बाद गैलीलियो उसके साथ रहने के लिए मान जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद अब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद एक दिन जब ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, वहां पर गैलीलियो की आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का उसके पास नहीं है, जिसके बाद फौरन वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और इस दौरान फ्रांसिस्का उसे चुपके से देख रही होती है। अब फ्रांसिस्का के ढूंढने के बावजूद ना मिलने की वजह से गैलीलियो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद फ्रांसिस्का को रोता हुआ दिखाया जाता है और इस बात से वो समझ जाती है कि गैलीलियो ही उसकी मॉम को वहां पर छोड़कर चला गया था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।